अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 1 का 1.5 टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हम लेंथ को मापने के लिए कौन कौन से आलात, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में मीटर रूल है और एक वर्नियर कैलिपर है। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है जी। पहला जो हमारे पास हमने जो काम करना है वो है चीज़ों को समझना है। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, फिर हम चीज़ों को रीड करेंगे। पहले हमने चीज़ों को समझना है, वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मीटर रूल है, ये हमारे पास लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, किसी चीज़ की पैमाइश के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में मीटर रूल पड़ा होता है, जिसे आप कहते हैं ना फीता लाएं, पैमाइशी फीता। ठीक है जी, आप कहते हैं ना मेजरिंग टेप लाएं। इस तरह की जो हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ठीक है जी, ये वाली ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास मीटर रूल है, ये मेजरिंग टेप है। ठीक है जी, ये हमारे पास किसी चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब किसी चीज़ की आपने लंबाई मापनी है, कितने फुट है, कितने इंच है, चौड़ाई है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, ये हमारे पास चीज़ होगी, पहली चीज़ होगी कि मेजरिंग टेप हम चीज़ों को लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसकी। ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं। लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन अ लेबॉर्ट्री में से इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल डिवीजन ऑफ अ मीटर रूल इज स्केल इन 1 मिलीमीटर। इसकी जो सबसे छोटी से छोटी इसकी जो डिवीजन है, इसकी रीडिंग है, वो 1 मिलीमीटर होती है। ओके जी, 1 मिलीमीटर होती है। अब हमारे पास जो 1 मिलीमीटर है, इसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, इसे हम कहते हैं कि वो इसका क्या है, लीस्ट अकाउंट है। अब लीस्ट अकाउंट आपने पढ़ना है कि लीस्ट अकाउंट क्या चीज़ होती है। लीस्ट अकाउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मकदार होती है जो इससे मापी जा सकती हो। ठीक है जी, लीस्ट अकाउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मकदार होती है जिससे उसे मापी जा सकती हो, उसे हम कहते हैं कि लीस्ट अकाउंट। ठीक है जी, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैन बी टेकन विद एन मीटर रूल इन 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इज नोन एज अ लीस्ट अकाउंट ऑफ मीटर रूल। तो आपने याद रखना है कि 1 मिलीमीटर हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट अकाउंट है। ओके जी, लीस्ट अकाउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, एक्यूरेटली इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है। ठीक है जी, 1 मिलीमीटर। अब आपने क्या देखना है कि अब इसमें एरर देखना है कि इसमें एरर कौन सा आता है। पैरेलैक्स एरर होता है एक, जो हमारे पास मीटर रूल में आ जाता है। वो एरर किस वजह से आता है कि अगर आप दो जिस्म की लंबाई इस तरह माप रहे हो कि एक सिरे को आपने एक के सामने रखना है, 0 के सामने, और दूसरे सिरे को उसके सामने रखना है, तो आपने दोनों सिरों को एक नज़र से देखना है। आपने ए को भी देखना है और सी को भी देखना है। अगर तो आप इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप देख रहे हैं, तो आप जो चीज़ को माप रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप उस दोनों से आपकी जो नज़र हट के आपकी बी पॉइंट पर आ जाती है, तो आपका जो एरर है वो हमारे पास पैरेलैक्स एरर आ जाता है। ठीक है जी, और ये मैं उर्दू में पढ़ के बताता हूँ। किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए अगर इसका एक सिरा रूलर के सिफर के आगे, ठीक है जी, और दूसरे सिरे के सामने रीडिंग इस जिस्म की लंबाई होगी। ठीक है जी, इसकी लंबाई होगी, और लंबाई मापते वक्त आंख हमेशा आपने पैमाइश के मुकाम के एंड सामने रखनी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर रखनी है। अगर इस पॉइंट ए या सी से पढ़ा जाए तो ये सही लंबाई नहीं होगी, ये पैरेलैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ए और सी से अगर पढ़ा चल जाएगी तो इनकरेक्ट आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वो पैरेलैक्स एरर है। ठीक है, ये पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन है, और ये भी आपने ये बॉक्स वाली डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये भी पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन है। ओके जी, ये हमारे पास मीटर रूल आ गया। मीटर रूल को हमने समझ लिया, ये क्या होता है। मीटर रूल हमारे पास एक छोटा से छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेबॉर्ट्री में कम से कम रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिलीमीटर तक इसकी रीडिंग हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, इसे नापते हैं, और जिसे हम कहते हैं वो इसका क्या है, लीस्ट अकाउंट है। अब हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का हमारे पास क्या चीज़ होती है। वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे पास क्या करता है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। आपने छोटी से छोटी लंबाई, आपने अगर आप 1 मिलीमीटर कर रहे हैं ना लंबाई आप मीटर रूल से, उसके भी 10वें हिस्से को मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई कि मीटर रूल से तो आप 1 मिलीमीटर की चीज़ को माप रहे हैं, अब उसके भी 10वें हिस्से से मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से को मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वर्नियर कैलिपर है। ठीक है जी, इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, उसकी थिकनेस चीज़ की, उसका डायामीटर, थिकनेस उसकी कितनी है, डायामीटर। अगर आप एक पेन ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, उसका डायामीटर आपने देखना है, विड्थ देखनी है, उसका डेप्थ देखना है, आप पानी की गहराई देखनी है तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। ठीक है जी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ आ गई।
तो हम मेजरिंग वर्नियल कैलिपर को 1 मिलीमीटर से भी कम, ठीक है जी, उसकी चीज़ को मिलीमीटर से भी कम 10वें हिस्से तक जो उसकी जो चीज़ को हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या क्या चीज़ों को माप सकता है, डायमीटर, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। अब आपके पास आगे आ जाता है, अब हमने दो तरीके हैं, दो स्केल्स होते हैं। एक तो होता है मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो मार्किंग होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। एक होता है वर्नियल स्केल और इसके 9 मिलीमीटर होते हैं और इनको 10 इक्वल पार्ट्स के में हमारे पास डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी, समझ आ गई। अब मैं आप नीचे वर्नियल कैलिपर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अब ये देखें, अगर आप ये बड़ी सी लाइन देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होती है, मेन स्केल होता है। इसमें हमारे पास कितनी लाइंस होती है मेन स्केल में, 1 मिलीमीटर तक जो इसकी निशानदाही करती है मेन स्केल, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास ये होता है, ये वाला ये वर्नियल स्केल होता है, ये हमारे पास मूवेबल होता है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मूवेबल होता है, ये वर्नियल कैलिपर होता है, वर्नियल स्केल होता है, और इस पर जो रीडिंग होती है वो 9 मिलीमीटर होती है और उसको भी 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है जी। और इस तरह वर्नियल स्केल पर जो दो लाइनों का दरमियानी फासला होता है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है जी। वर्नियल स्केल के दरमियान जो फासला होता है, समझ आ गई। दो स्केल्स होते हैं, एक तो मेन स्केल और एक तो वर्नियल स्केल, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से आप ऊपर देख लेना, ये देखें, दो स्केल्स होते हैं। मेन स्केल होता है, इस पर 1 मिलीमीटर होती है, जो वर्नियल स्केल होता है वो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग मूवेबल होता है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो इसकी जो लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर होती है, उसको भी 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब आपने वर्नियल कैलिपर का भी लीस्ट अकाउंट देखना। वर्नियल कैलिपर का लीस्ट अकाउंट डिफरेंट बिटवीन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियल स्केल डिवीजन। वर्नियल स्केल और मेन स्केल पर जो हमारे पास इसका जो लीस्ट अकाउंट है वो डिफरेंट होगा। अगर आपने लीस्ट अकाउंट निकालना है तो आपने जो क्या हमारे पास मेन स्केल पर जो मापी गई रीडिंग है और आपने माइनस कर देनी है वर्नियल स्केल पर जो मापी गई रीडिंग है। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो हमारे पास लीस्ट अकाउंट आ जाएगा वो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिलीमीटर तो वर्नियल मेन स्केल की रीडिंग होती है और 0.9 मिलीमीटर ये हमारे पास किसकी होती है रीडिंग, ये जी वर्नियल स्केल की होती है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वर्नियल कैलिपर का लीस्ट अकाउंट आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ओके जी, ये हमारे पास इसका जी आ गया। ओके, अब आप ये नीचे देखिए, यूजुअली द लीस्ट अकाउंट, ठीक है जी, और is found by the division of the length of one small division of a main scale by the total number of a division of the vernier scale which is again 1 मिलीमीटर, वो ये 10th वो 0.1 मिलीमीटर। तो आप 0.1 मिलीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ओके जी, ये आपके पास ये चीज़ हो गई। ओके जी, ये आपने अच्छे तरीके से आप देख लिया। ओके जी, अब आपके पास आगे चीज़ आ जाती है। अब आपने क्या करना है, मेजरमेंट यूजिंग वर्नियल कैलिपर। अब वर्नियल कैलिपर के जरिए आपने गहराई को मापना है किसी चीज़ की, आपने मेजरमेंट करनी है वर्नियल कैलिपर के जरिए। वो किस तरह कर सकते हैं, सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास दो जैक के दरमियान रखा गया हो, ठीक है जी, दो जैक के दरमियान रखा हो। द पोजीशन ऑफ द वर्नियल स्केल ऑफ द मेन स्केल इज फॉलो। दो जैक के दरमियान आपने इसको रखना है, ये आपके पास जैक्स हैं, इनके दरमियान आपने कोई ऑब्जेक्ट रखना है जिसको आपने जिसकी गहराई, डायामीटर, मोटाई, थिकनेस जिसकी भी आपने मापनी है वो इनके दरमियान रखना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करना है, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियल स्केल इज शोड एट 4.3 सेंटीमीटर। अब देखें नहीं, वर्नियल स्केल पर जो इसकी रीडिंग है वो कितनी है, ये वर्नियल स्केल पर रीडिंग है, ये आपका वर्नियल स्केल है और ये ऊपर वाला क्या है, मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर आपने रीडिंग देखनी है। अब आप देखें, अब यहाँ से देखें ये कितना है, अब आप देखें कि ये वाला 4 है, अब 4 से वो कितना आगे चला गया उसके जीरो, 1 2 3, यानी कि 4 से आगे 3 पॉइंट तक जो हमारा क्या है वर्नियल स्केल वो आगे चला गया। तो हमारे पास इसकी जो रीडिंग क्या होगी मेन स्केल की, वो 4.3 होगी, ठीक है जी, 4.3 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे पास किसकी रीडिंग होगी, वर्नियल स्केल की रीडिंग होगी। अब आपने देखनी है कि मेन स्केल मेन स्केल की रीडिंग है। अब आपने देखनी है कि वर्नियल स्केल की रीडिंग क्या है। अब वर्नियल स्केल की रीडिंग को देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने मेन स्केल की रीडिंग और लीस्ट अकाउंट, ठीक है जी, मेन स्केल की रीडिंग को आपने प्लस करना है लीस्ट अकाउंट के साथ और वर्नियल स्केल की रीडिंग के साथ। तो आपकी जो लेंथ आ जाएगी वो ऑब्जेक्ट की आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 4.3, लीस्ट अकाउंट आपका कितना होता है, 0.01, और आपके पास जो मेन वर्नियल स्केल की रीडिंग है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो वो देख लें, यहाँ जैसे 4 है, यहाँ भी 4, तो आपकी वर्नियल स्केल की जो रीडिंग है वो 4 आ गई। तो आप इनकी जो एक्यूरेट जो लेंथ आ जाएगी वो ऑब्जेक्ट की, वो 4.34 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ आ गई, ये आपके पास उसकी एक्यूरेट लेंथ आ गई। ओके, अब हमने चेक करना है कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं, ठीक है जी।
अब देखना कि वर्नियल कैलिपर में जीरो एरर है कि नहीं। ऊपर आए, ऊपर आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा समझाता हूँ कि जीरो एरर किस तरह है। अगर तो वर्नियल स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आपस में कंबाइन हो जाए, आपस में मिल जाए, तो वर्नियल कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है जी। अगर ये वाला मेन स्केल का और अगर ये वर्नियल स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, परपेंड हो जाए, अमूदन हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो हमारे पास वर्नियल कैलिपर में कोई हमारे पास जीरो एरर नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास कोई जीरो एरर नहीं। अब देखें, check for a zero error following are some important point of a keep in the mind before checking a zero error। अब आप देखें कि हमारे पास ये वर्नियल स्केल है, ये ऊपर वाला हमारे पास क्या मेन स्केल है, इसका जीरो इसके ऊपर नहीं है। देखें, ये वर्नियल स्केल का जीरो है, ये ऊपर मेन स्केल का जीरो, ये देखें मेन स्केल का जीरो आ गया थोड़ा सा, तो आपने बता देना कि फौरन बता देना कि आपका जो हमारे पास वर्नियल कैलिपर है इसमें जीरो है। ठीक है जी। अब ये देखें, इफ ऑन ज्वाइनिंग दी जाज ए एंड बी, ठीक है जी, ये भी जाज आपने ज्वाइन करने, आपस में बंद कर देने हैं। बंद कर देंगे तो आपके पास वो दब जाएगा, कोई चीज खुलेगा नहीं ना, क्योंकि हमारे पास जो वर्नियल स्केल होता है वो मूवेबल होता है, स्लाइडिंग होता है। तो अगर आप उसको बंद कर देंगे वो तो जाज आपस में ये भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियल स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड, वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो विद ईच अदर देन देयर इज एन एरर, इज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर। तो उस इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा। अब जीरो एरर भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो रहता है, एक नेगेटिव जीरो रहता है। अगर आप वो लेफ्ट साइड पर होगा, राइट साइड पर वो वर्नियल कैलिपर का, तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट पर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब ये नीचे वाली अगर आपको थ्योरी पर आने लग पाऊँ ना, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है आपने, क्योंकि याद ऊपर वाली चीजें करनी है, नीचे वाली थ्योरी बस अगर आप प्रैक्टिकल्स में कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो वरना तो नहीं, ये थ्योरी पढ़ने को कोई फायदा नहीं है। तो थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाली चीज तक हम चले जाएंगे। तो फिर एक मरतबा थोड़ा सा मोटा मोटा करके आपको बता दूं कि ठीक है जी, वर्नियल कैलिपर इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास मेजर करने के लिए स्मॉल से स्मॉल लेंथ के लिए 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से थे, और ये थिकनेस, डायमीटर, विड्थ, डेप्थ और ऑब्जेक्ट की, इसमें मेन स्केल होता है जिसकी रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है और वर्नियल की 0.9 मिलीमीटर होती है, और उसको भी 10 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लीस्ट अकाउंट निकालना है तो मेन स्केल और वर्नियल स्केल की रीडिंग को माइनस करें, तो इसका लीस्ट अकाउंट क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। और अब आपने क्या करना है कि अब आपने चीज़ों को मापना है, तो मापने के लिए आपने रीडिंग लेनी है मेन स्केल की, वर्नियल स्केल की। आपने लेंथ ऑब्जेक्ट निकाली है तो मेन स्केल की रीडिंग को प्लस करें लीस्ट अकाउंट और वर्नियल कैलिपर के मल्टीपल के साथ, तो आपके पास आ जाएगी। अब जीरो एरर क्या अगर आ गया तो किस तरह आना है कि मेन स्केल और वर्नियल स्केल का जो जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा तो फिर जीरो एरर है, अगर कर रहा है तो जीरो एरर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ये आप लोग को देखना। ओके जी, तो ये हमारे पास आपका टॉपिक था 1.5, ठीक है जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला। तो इसमें मीटर रूल पढ़ा और वर्नियल कैलिपर पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरा हमें सपोर्ट करना है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैंने आपके लिए इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी है। तो आपने जी पूरा हमारा ख्याल रखना है, इंशाल्लाह दुआओं में आपको याद रखेंगे, आप भी हमें याद रखा करें, हमारे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी दुआ करेंगे हम, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और मेरी नसीहत आप किया करूँगा, हर वीडियो से पहले आपको एक नसीहत किया करूँगा, आपने इंशाल्लाह उस पर अमल करना है, मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल कीजिएगा, और आपका भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा, आपको भी स्वाब, मुझे भी स्वाब। तो आपने अच्छे तरीके से इसको रेडी करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटेल से मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। तो आपने पूरा मैं फिर कह रहा हूँ सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है जी, और कमेंट नीचे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।